मैडम जी ऑर्डर। ये लो। अरे मैडम जी पूछ तो लीजिए कितने पैसे हुए? कितने हुए? 500। हाँ तो रख लेना जितने दिए हैं। ये सारे पैसे रख लूं? 4500 रुपए? हाँ हाँ रख ले। अरे मैडम आप पैसों का दान करती हैं क्या? 500 रुपए के बदले 4500 रुपए? मेरे लिए ना ये कोई ज्यादा पैसे नहीं है। इतने पैसे तो मैं डेली अपने पैर के नीचे कुचल देती हूँ। इससे अच्छा तुझे दे रही हूँ। तू गरीब है ना, तेरे काम आएंगे। इसे रख ले और जा यहाँ से। अच्छा मैडम फिर तो मैं हमेशा आपके लिए ऑर्डर लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जा आप। मैडम आप तो पैसे का दानी है। मैडम जी ऑर्डर 1000 रुपए। सारे रख ले। मैडम जी इतने सारे पैसे? हाँ हाँ रख ले। अरे मैडम जी मैं आपके पास 20-25 बार आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ मुझे एक्स्ट्रा पैसा देती है। आप इतना पैसा लाती कहाँ से हैं? तुझे जानने का क्या मतलब है? निकल यहाँ से। ऑर्डर। हाँ वहाँ पे रख दो। मैडम आप मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अपने ही घर में झाड़ू पोछा का काम? और आपके नौकर चाकर कहाँ हैं? अरे वो छोड़ो ना। तुम जानते हैं इसको? हाँ साहब मैं जानता हूँ, ये यहाँ की ऑनर है। ये यहाँ की ओनर है? अरे ये तो यहाँ की नौकरानी है, ओनर तो मैं हूँ यहाँ का। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? ये आपकी नौकरानी कैसे हो सकती है? मैडम के पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं। अच्छा कुछ ज़्यादा ही पैसा नहीं है तुम्हारे पास? बहुत दान कर दिया क्या? तुम इसे बताती क्यों नहीं हो? गरीब हो चुकी हो तुम, कोई पैसा नहीं है तुम्हारे पास। मैडम जी ये क्या चक्कर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब जी क्या बोल रहे हैं कि आप गरीब हो गए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता मैडम। देखो शांत हो जाओ और इनके सामने कुछ बोलो मत। और ये सही कह रहे हैं, मैं इनके घर में काम करती हूँ। मैडम मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ और ये मेरा हक भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपके पास मैं काफ़ी टाइम से डिलीवरी करने आता हूँ। तो मैम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो बहुत अमीर थे, फिर आपकी ये हालत कैसे हो गई? अपनी गलती की वजह से। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे आज मिल रहा है। पर क्यों मैडम? तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी। पैसे मैं ऐसे ही उड़ाती रहती थी, कभी अपने दोस्तों पर तो कभी फालतू की चीज़ों पर, और अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती थी। तो बस ये मेरी उन्हीं मूर्खताओं का फल है जो मुझे आज मिल रहा है। पहले मैं अपने परिवार से दूर भागती थी और आज देखो, आज मेरा परिवार मुझसे दूर भागता है। मैंने उनकी कदर बिल्कुल भी नहीं करी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से उन्हें भी खो दिया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन एक मैं ही पागल थी जो उनकी एक ना सुनी। और देखो आज इस जगह पर खड़ी हूँ। मेरी तो ऐसे हालात हो गए थे, मैं रास्ते में भीख मांगने लगी थी। पर सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है किसी के यहाँ काम ही कर लूँ। और फिर ये भी सोचा कि कहीं और काम करने से अच्छा है कि मैं अपने घर में काम कर लूँ, लोग मजाक ना उड़ाएं। खैर लोग मजाक तो अभी भी उड़ाते हैं जब लोगों को पता चलता है। मैडम सच बताओ तो मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपकी ऐसी हालत हो गई है। आप तो बहुत अमीर थे मैडम। देख भाई, जो इंसान जैसा करेगा ना वो वैसा ही भोगेगा। अरे उसके हाथ में नहीं होता, ये उसके कर्मों में होता है। हाँ साहब मैं जब भी मैडम का ऑर्डर लेकर आता था तो मैडम हमेशा एक्स्ट्रा पैसा देती थी बोनस के तौर पे। मैंने बहुत बार मना भी किया मैडम को कि मैडम आप इतना पैसा मुझे क्यों दे रही हैं, फिर भी मैडम बोलती थी कि तू रख ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सुना तो मैंने भी था इनके बारे में, बहुत पैसे वाली हैं, हर रोज़ पार्टियां करती हैं, लोगों को तो ऐसे पैसे दे देती हैं। पैसों की तो कभी इन्होंने कदर की नहीं। अगर उस टाइम ये पैसों की कदर करती ना तो आज पैसा इनकी कदर करता। ये ऐसे ही अपने ही घर को बेचकर उसमें नौकरानी की तरह काम नहीं कर रही होती। मैडम आप साहब की बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन साहब जी ठीक कह रहे हैं। अगर मैडम इंसान के पास पैसा हो ना तो उस इंसान को उस पैसे का कदर करना चाहिए। और मैडम मुझे ही देख लीजिए, मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, दिन भर में 1000-1200 कमा पाता हूँ और ये सारे पैसे अपने पत्नी के हाथ में जाकर देता हूँ। जानते हो मैडम मेरी पत्नी इस पैसों को उड़ाती नहीं है, फालतू जगह खर्च नहीं करती, बल्कि इस पैसे को संभाल कर रखती है। बहुत इज्जत करती है पैसे, क्योंकि वो कहती है कि पैसा लक्ष्मी होता है। मैडम अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो उस पैसों को उड़ाना नहीं चाहिए,
ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। और वही मेरी पत्नी करती है, बहुत सपोर्ट करती है। मैडम, मैं जानता हूँ कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत इज्जत करती है पैसों का, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। मैडम जी, जैसे मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ ना, तभी वो मुझे समझती है। अगर आप भी अपने पति को समझे होते तो आपकी यह हालत नहीं होती। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं डिलीवरी बॉय हूँ और आपको इतना समझा रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है आपसे बात करने की। मैडम जी, एक बार मेरी बात मानकर देखिए, ऐसे फालतू के पैसे उड़ाना छोड़िए, अपने परिवार के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनका दिल जीतिए, उनका विश्वास जीतिए। फिर देखिए मैडम, आपने जीवन में जो कुछ भी खोया है आप सब हासिल कर लेंगे। हाँ भैया, आप सच कह रहे। मैंने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया, पर अब आप देखना, जिस अहंकार के चक्कर में मैंने अपना घर बार, अपना पति, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना, उसी अहंकार को छोड़कर मैं यही सब चीज़ें प्यार में बदलूंगी और वापस से अपने घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। मैडम जी, ये तो बहुत अच्छा है कि एक मामूली डिलीवरी बॉय के समझाने पे आपको समझ में आ गया। अब देखना मैडम, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा साहब जी, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट सुनो, काम तो तुम डिलीवरी बॉय का कर रहे हो, लेकिन ज्ञान तो तुमने बहुत अच्छा ले रखा है। इस ज्ञान को कहीं अच्छी जगह क्यों नहीं लगाते हो? साहब जी, ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। मैं वैसे डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, दिन भर में पता नहीं कितने लोगों से मिलता हूँ साहब जी, बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ। वो कहते हैं ना साहब जी, जो टूट टूट के जुड़ा होता है उसको ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता होता है। साहब जी, अगर ज़िंदगी मुझे मौका देगी ना तो मैं भी बहुत कुछ करूँगा। ठीक है साहब जी, अब मैं चलता हूँ।